बारिश कब से शुरू होती है? आषाढ़। क्या मैया? आषाढ़, सावन, आषाढ़, श्रावण, फिर भादों, फिर कुंवार, और अब मतलब बारिश के 4 महीने पूरे हो गए। तो बारिश में नदियां क्या होती हैं? नदियां स्त्री हैं। आपको पता है कामाख्या माता मंदिर में साल में 4 दिन के लिए मंदिर बंद होता है। क्यों? क्योंकि माता जी वहां पर 4 दिनों के लिए, जो स्त्रियों का धर्म है, मासिक धर्म, तो वहां माता जी को भी रक्त निकलता है, इसलिए वो मंदिर बंद रहता है। कहा जाता है कि वो रक्त वास्तविक में निकलता भी है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसको सर्च किया। उसी तरह हमारे देश में जितनी नदियां हैं, नदियां भी स्त्रियां हैं। और ये बारिश के 4 महीने नदियां कैसी रहती हैं? गंदी। कहा जाता है ये बारिश नदियों के ये वही मासिक धर्म है, और उनकी शुद्धि कार्तिक में होती है। क्योंकि 4 दिन पूरे हो गए, मीन्स 4 महीना, तो शुद्धि कार्तिक में होती है। इसलिए कार्तिक माह में दीपक जला करके दीपदान नदियों में होता है। जब दीपदान की लंबी माला जाती है, ऐसा लगता है कि माता रानी का हम हार पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कार्तिक माह में नदियों की शुद्धि होती है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान और दीपदान की बड़ी महिमा है। कार्तिक में कहा जाता ना, कार्तिक स्नान दान, स्नान करिए नदियों में कार्तिक में। अब शुद्ध हो चुकी हैं, पवित्र हो गई हैं। और बारिश के समय नदियां कैसी होती हैं? बिल्कुल गंदी होती हैं, हाँ या ना? और निर्मलता जल में कब आती? अब जल देखिएगा, जल निर्मल होने लग जाता है, शुद्धि। जैसे स्त्री शुद्ध होती है मासिक धर्म के बाद, उसी तरह नदियां भी स्त्री हैं। तो इनका यही धर्म है। कार्तिक का माह दीपदान का माह है, स्नान का माह है और दान का माह है। इसलिए दीपदान जरूर करने वृंदावन आकर यमुना मैया में दीपदान करिए। कहते हैं दीपदान करने से आपके घर का दीपक, वंश का दीपक सदा आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदी में आप दीप देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो दीपक आगे बढ़ेगा। उसी तरह आपके कुल का दीपक भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा, आपका वंश सदा आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए दीपदान बड़ी श्रद्धा से यमुना जी में, गंगा जी में, आप जहां हैं, आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए तो यमुना जी में करें, दीपदान करें। ये नदियों का श्रृंगार है। जब लंबा दीपदान होता है, बहुत सारे दीपक यमुना जी में दिखते हैं, तो कितना सुंदर दर्शन होता है ना। वो ऐसा लगता है सोने का हार पहना है माँ यमुना जी ने। तो यही दीपदान है। दीपदान की बड़ी महिमा है। अन्नदान, अन्नदान की भी बड़ी विशेषता है। इस कार्तिक के माह में क्या होता है जानते हो? किसानों के घर पे अब धान चावल आने लग गया है। ये महीना अब थोड़े दिन में क्या होगा? किसानों की फसल कटेगी और क्या आएगा? धान कट जाएगी ना। अब
अब धान कटेगी। धान की कटाई चालू भी हो गई है भारत के कई कोनों में, कई जगह। तो ये कार्तिक आया मतलब नई फसल लाया धान की, चावल की। तो चावल की जब फसल आई तो आप भूखे को भोजन कराइए, खिचड़ी, चावल, खीर, जो भी। इसलिए कहता हूं अन्नदान की विशेष महिमा इस कार्तिक माह में है। तो आप भी गौरी गोपाल रसोई अन्न क्षेत्र जो चलता है, हजारों साधु संत पेट भर प्रसादी पाते हैं। आप भी कार्तिक के इस माह में अन्नदान से अवश्य जुड़ें। ये माह आपके लिए उत्तम है। जैसे आज आप व्रत हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ दान जरूर करें, जरूर कुछ ना कुछ धन को अन्नदान से, संतों की सेवा, जो गौरी गोपाल में हजारों साधु आते प्रसाद पाते, आप भी सेवा जरूर करें। ये देखो संतों की रोज ऐसी उपस्थिति होती है और सभी संत देखिए इस तरह लाइन में लगकर प्रेम से क्या ले रहे हैं, प्रसाद। आप जो रोटी देते हैं वही रोटी ये संत लोग लेते हैं। तो आपकी तरफ से यदि रोटी बांटी जाए, संतों को अन्न दिया जाए तो कितना अच्छा है। तो आप भी इस अन्नदान से जरूर जोड़ें अपने आप को। आपकी रोटी साधु खाए कार्तिक के महीने में और खा के भजन करे तो वो फल आपको ही तो मिलना है, हाँ या ना मैया। तो भगवान की कृपा से ये सब सुंदर सा दरस परस आप करिए।